हाँ जी, अनमय मुखर्जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, डाउट ये किए था कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे ब्राह्मण हम्म। की आबादी थोड़ी ज्यादा है। तो हम यहाँ हम्म। देख पा रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियो कुछ 2-3 महीने से देखना शुरू किया है, तो मुझे सच्चाई ये मालूम पड़ी कि ये लोग जो लोग काम करते हैं, इनका जो अंधविश्वास है, जो ये बकरे की बलि देते हैं या कुछ उल्टा सीधा जो काम करते हैं ये, और लोगों को हम्म। नीच ठहराते हैं, ये सब जो कास्ट सिस्टम है। तो मैंने आपकी डाउट उठा के मैंने बहुतों को ये बोला कि ये क्या, जैसे ये लोग बोलते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये कर्म अनुसार बनाई गई है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे हमको एक वीडियो में हम सुना था, आपने कहा है कि ये जो इस जन्म के जो कर्म है, इस जन्म में आदमी जो कर्म करेगा तो अगले जन्म में उसको वो वर्ण मिलेगा। आपने एक शायद वीडियो में बोला था, तो मैंने वो चीज उनको बताई, तो उन्होंने उस चीज को कहा कि ऐसा नहीं है, और उनके जो गॉड हैं राम, इन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, ये वो हिरण का वध नहीं किया, वो सब के बारे में डाउट था हमको थोड़ा, तो आप क्लियर कर दीजिए। किसने कहा कि हिरण का वध नहीं किया? क्या नहीं किया भाई? हिरण का वध नहीं किया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी किस चीज को ढो के ला रहे थे? ये जो वही तो है मैं वही पीढ़ी दर उसको मैं पीढ़ी डिटेल में जा रहा ढो के ला गए। मतलब आप हूँ। खुद ये बताइए कि किसी भी गैर ब्राह्मण ने तो दावा नहीं किया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये किताबें लेके आए हैं। तो जी। जब जब ये खुद लिख के आए हैं तो ये बता दें कि इन्होंने, अब मैं वही किताब ही निकाल देता हूँ ना, हिरण वध वाला जो कहानी गढ़ रहे थे, किताब ही खोल वही देता ले हूँ, आइए। सबसे बढ़िया रहेगा। अपनी आंखों से सब लोग देख लीजिए कि भैया ये क्या क्या लिख के बैठे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा सब लोग को। ये वाल्मीकि रामायण है और हम्म। गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसमें हम आ जाते हैं, ये त्रिचत्वारिश यानी 43 चैप्टर है, सर्ग है। इसमें कहते हैं, कपट हम्म। मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता को उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना। अब हम्म। देखिए, सीता जो है कह रही है मृग को चाहे जीवित लेके आओ चाहे मृत लेके आओ, तो मृत लेके आने का मतलब क्या होता है? मतलब उसको आपने शिकार कर दिया आपने उसका। स्वीकार कर दिया। अब उससे भी बड़ी बात ये देखिए, 19 नंबर में, 19 नंबर पढ़ सकते हैं? पुरुष सिंह यदि कदचित या श्रेष्ठ मर्ग मार जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। बाप रे। तो आप ये देखिए ना, पुरुष सिंह यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो उसका चमड़ा ही बहुत कह रही है, सीता बता रही है, उसका चमड़ा बता रही है हिरण का। अब देखिए 20 नंबर पढ़िए, 20 नंबर। 20 नंबर, घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस में मरे हुए मृग का मृग का सुवर्णमय सुवर्णमय चमड़ा चमड़ा बिछाकर मैं बिछाकर इस मैं इस पर पर आपके साथ आपके। बैठना चाहती हूँ। हम्म, अब खुद देखिए आप मतलब। कि घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हम्म। हुए मृग का, जो आप हम्म। मार के लाओगे, उसका सुवर्णमय हम्म। जो सोने वाला जो चमड़ा है उसको बिछाऊंगी, अब उस पर हम्म। आपके साथ बैठूंगी। और राम जी हम्म। मरने भी चले जाते हैं, उनको ये सारी चीजें तो पसंद है कि हाँ चलो हम और सीता बैठेंगे उस पे। तो ये क्या बातें चल रही हैं, मतलब आप ही बताइए। तो इसका मतलब ये है कि वो उसका शिकार करके उसकी चमड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो गोश्त होगा उसका उसका क्या करेंगे? अब ये तो एक अंडरस्टूड है ना, कोई हिरन को उसको मार ही ला रहा है, चमड़ा छील रहा है, चमड़ा छीलने का काम तो कहते हैं कि चर्मकार का है, हाँ, ये लोग चमड़ा कहते हैं छीलने ये। का काम। और जो चमड़ा छीलता है वो तो वो बन गया, उसको तो ये नीची जात बना हम्म। देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे राम जी मार के लाएंगे तो वहां पे क्या चर्मकार को बुलाएंगे क्या कि आओ तुम छील दो, ऐसा तो बताइए? नहीं लग या रहा। खुद से छीलेंगे? ऐसा तो नहीं लग हम्म। रहा, ये तो बात ही नहीं कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि भाई उसका चमड़ा तो बड़ा अच्छा सा है, उसको बिछाएंगे, हम्म। जब बिछा के करेंगे तो इसका मतलब सारा काम, चमड़ा बड़ा ही सुंदर होगा। तो भैया चटाई बना के उसको बिछाएगा लो, यानी ये सारा काम खुद करेगा। जंगल में करेंगे क्या? और कौन सा काम है? ऑफिस ऑफिस थोड़े जाना है, बैठे हैं दिन में, और टाइम तो क्या। काटना है, 12-14 साल टाइम काटना है, तो टाइम काटना है तो भैया लाओ एक, हम्म। मारेंगे छीलेंगे आराम से, एक दिन का टाइम कट जाएगा। नहीं नहीं, और दूसरी डाउट ये था कि ये लोग जो बोलते हैं ये वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो उसमें एक डाउट था। हाँ वो भी बोल लीजिए। तो कि ये लोग जो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे थी, तो वो जरा उसके बारे में डाउट जरा आप क्लियर कर दीजिए। तो एक बात बताइए, अगर जाति व्यवस्था नहीं थी तो सिर्फ हम्म। इतना बता दें कि भारत की वो कौन कौन सी जातियां हैं जो वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आई है। अगर वो तो जाति सिर्फ ये व्यवस्था नहीं थी, हम्म। अगर ये। जाति व्यवस्था नहीं थी तो वेद पर तो सबका अधिकार होगा ना। अगर वेद इनका रहा होगा, ब्रह्मा अगर वेद दे गए होंगे तो सबको दे हम्म। के गए होंगे, जाति जी जी व्यवस्था जी। होगी नहीं।
तो एक ही जाति ब्राह्मण जो है वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों ढो के लेके आई है, और सारे जितने किताब लिखे हैं छाप के बेचने का, अनुवाद करने का, ये ब्राह्मण ने ही क्यों किए हैं? संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों आती थी? ये जातिवाद कहाँ से आ गया? अगर इनके किताब में वो नहीं था तो, जातिवाद नहीं था तो। जी, जी। नहीं, और ये भी है, और देखिए कि एक इनका कौन, इनके जो भगवान है राम, इन्होंने तो एक शायद शूद्र का वध भी किया था सिर्फ वेद जो सुनने की वजह से। हाँ, वो तो सम्मुखवत दिखाया ना मैंने अभी। वो तो मैंने दिखाया कि त्रेता युग में हक नहीं है ना, ब्राह्मणों ने बता दिया कि भाई अगर हुँ, शूद्र तपस्या करेगा तो ब्राह्मणों हुँ, की जीविका मर जाएगी। देखो ब्राह्मण का बच्चा मर गया, इसकी जीविका तो शूद्र खा गया, हुँ, तो वो जाके हत्या कर देते हैं कि हुँ, शूद्र को हक हुँ, नहीं है भाई, हमारे राम राज में तो हक ही नहीं है। तो आप खुद ये सोचिए ना। देखें, इसकी बहुत सारी बातों पे चर्चा हो सकती है, इन्होंने कहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन हम तो एकदम हुँ, हुँ, प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि असली जातिवाद तो यहीं से समझ में आ जाता है कि इनकी अगर जी, जाति जी। व्यवस्था नहीं थी तो बता दे ब्राह्मण की अपनी बेटी की शादी कौन कौन सी जाति में करते थे, अभी पता चल जाएगा ना जी, जाति मैंने व्यवस्था थी कि नहीं थी। बिल्कुल, और इसमें देखिए और इनकी तो मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि जो आज शूद्र जो वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो पिघला हुआ। ये सब जगह लिख के बैठे हैं ना, एक जगह थोड़े है, हर जगह लिख के बैठे हुए हैं। मनुस्मृति से लेके और ब्रह्म ब्रह्म भाष्य ब्रह्म सूत्र में लिख के बैठे हैं, गौतम धर्म सूत्र में लिख के बैठे हैं, यही चीज है। ठीक है फिर, हाँ जी हंस बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरे को कुछ डाउट है, प्लीज क्लियर कर दीजिए सर। अच्छा जी बताइए। ये जो 5वीं शताब्दी का सर, ये महादेव वर्मन का जो वो इंस्क्रिप्शन है उसमें सनातन शब्द है। अच्छा जी दिखाइए। सर मतलब मैं ईमेल कर दूं सर आपको मैं? नहीं ईमेल उमेल मत कीजिए, यहाँ शेयर कीजिए, शेयर करके दिखाइए। उसके सर आगे क्या कौन लिखा सा है, विभाग? सनातन के आगे क्या लिखा है? इंस्टा पे भेज दूं सर? नहीं इंस्टा उंस्टा नहीं चेक करता हूँ मैं, आप सीधे सीधे यहीं पे शेयर करके दिखाइए। सर फोन से। सनातन के आगे क्या लिखा है वो पढ़िए ना जरा। सर स्क्रिप्ट बम्बी ही है, उसमें हम्म सनातन शब्द नीचे है। तो सनातन के 5वीं। आगे क्या लिखा है वो पढ़िए ना, सनातन के आगे। वो उतना हाईलाइटेड है सर सनातन से। अरे तो हाइलाइटेड है तो उसके आगे नहीं बताइएगा आगे क्या लिखा है। हम्म? सनातन धर्म। धर्म लिखा है कि ध आधा म लिखा है? आधा हिंदी। माँ और माँ के ऊपर वो जो मात्रा लगती है सर। हाँ तो बताइए आप वहां पे ध आधा म म के ऊपर आधा र लगा हुआ है। अब ये बताइए कि धर्म होता तो आधा म क्यों लगाने की जरूरत पड़ती? ये जो धर्म है सनातन, ध आधा म ऊपर धर्म, ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है सनातन के आगे? सीधे धर्म लिखता ना, सनातन धर्म। सर वो हिंदू लोग स्ट्रीम चला के दिखा रहे हैं कि देखो 5वीं शताब्दी में सनातन वर्ड मिल गया, ये हमारे राजा का तो वो है पांचवी 5वीं, लेकिन पांचवी सदी में हिंदुओं का सनातन नहीं तो मिलता। मिल गया, लेकिन उसके आगे धम्म काहे लिखा हुआ है, हम ही पूछ रहे हैं ना, यही तो हम पूछ धर्म। रहे हैं। हाँ आगे उसको तो सीधे सीधे आधा म क्यों लिखा है उसमें? धर्म लिखना चाहिए था ना उसको, शायद सनातन उसे धर्म लिखना चाहिए था ना। निगंध पूत किसको बोलते हैं सर, ये ऐसे कुछ? अब बता दीजिए किसको बोलते हैं, निगंधनाथ, निगंठनाथ पूत। ऐसे। हाँ हाँ जी। निगंध हाँ निगंठनाथ पूत किसको बोलते हैं? जैन का है कि सर ये बुद्ध को बोलता है? अब ये आया है त्रिपिटक में कि निगंठनाथ एक पूत थे जिनके बहुत सारे लोग शिष्य रहते थे, तो उन लोगों को बड़ा शायद कष्ट इस होता था। इंस्क्रिप्शन में वो वर्ड है शायद। इससे ये हो सकता है कि बुद्धिस्ट राजा का ही इंस्क्रिप्शन हो, जो ये प्रचार कर रहे हैं अरे हिंदू राजा का। एक एक बात बताइए कि अगर उसमें सनातन धर्म होता तो आधा म क्यों लिखा होता? अगर किसी ब्राह्मणिज्म का होता तो सबसे पहले तो धम्म लिपि में नहीं लिखा होता, या जो भी इनकी देवनागरी है उसमें लिखा होता। दूसरी बात कि वो सीधे फिर धर्म लिखता ना, तो आधा म क्यों लिख रहा है वो? भाई धर्म में अधर्म में क्या अंतर होता है, आप ही बता दीजिए मुझे। धर्म जो होता है वो सर ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले यूज करते हैं, धम्म तो बुद्धिस्ट लोग यूज करते हैं। द रूल एक ऑफ और नेचर मतलब मुझे होता लगता है है, सर। हाँ तो एक और इसका मतलब है, पहले सीधे सीधे धम्म लिखा जाता था, उसके बाद से आधा म ऊपर आधा आया, धम्म आया, हाँ। और हम्म। उसके बाद से धर्म आया, समझ रहे हैं ना? तो धर्म जो है धर्म का ही संस्कृताइज रूप जो है धर्म है, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि धर्म ही पहले धीरे धीरे परिवर्तित होके आगे बढ़ रहा है, इसीलिए तो 5th 6th सेंचुरी में आपको ध आधा म मिल रहा है, धर्म थोड़े मिल रहा है। धर्म जब लिख ही नहीं पा रहे हैं वहां पे धर्म, इसका मतलब कि ना इनकी लिपि थी ना इनका धर्म था। जब इनका धर्म आया तब तो ये सनातन धर्म काहे नहीं अपने किताब में सनातन पूछिए ना, जो बता रहे हैं उनसे पूछिए कि उनकी किताब में सनातन ध आधा म लिखा हुआ है। जब इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है तो इनके किताब में वही लिखा हुआ है।
पूछ लीजिए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो फिर बुद्धिज्म की बात कर रहा है, वो बुद्धिज्म का है, श्रमण परंपरा का है, किसी के बाप का नहीं है, किसी के कहने से उनका बाप नहीं हो जाएगा। जिनको आदत पड़ गई है अच्छा। हमेशा बुद्धिस्टों की किताब में इंस्क्रिप्शन में अपना बाबूजी खोजने की, तो अपने वेद को भूल जाएं जिसमें लिखा है 11 लोगों से नियोग करा के बाबूजी आप किसी को ये 11 लोगों को बना संस्कृत शब्द सकते हैं। किसका है सर? हम्म, ये संस्कृत शब्द किसका है? संस्कृत बुद्धिज्म का है। ये संस्कृत वर्ड भी आता है सर, ये 4th सेंचुरी के किसी इंस्क्रिप्शन में। हाँ, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट का है ये, बुद्धिस्ट का है ये। ये भी दिखा के प्रचार करते हैं, देखो हमारी भाषा का उस टाइम पे भी वर्चस्व था। हाँ तो बता देना, इनका वर्चस्व था तो फाहियान और जो ह्वेन सॉन्ग और इत्सिंग आए थे वो काहे संस्कृत पढ़ रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, बता देंगे फिर। और सर ये संस्कृत जो शब्द है दरअसल संस्कृत कहा जाता था पाली प्राकृत हाइब्रिड को, पाली प्राकृत हाइब्रिड को कहा जाता था संस्कृत। और आज का जो संस्कृत है इसको कहा जाता है क्लासिकल संस्कृत। ब्लेज प्लेज जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे सर हाँ जी। एसजे हाँ। सर, मुझे 2 डाउट अरे और एक भी है सर। मिनट, हंस 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 एक मिनट, ब्लेज प्लेज जी से जानिए। ब्लेज प्लेज जी एक बात बताइए, ये जो संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत में क्या अंतर होता है? क्लासिकल संस्कृत जो है वो अभी अभी आई है। इसमें लिपि हम लोग जो बोलते हैं 12 खड़ी और ये सब बातें जो होती है वो क्लासिकल मतलब जिसमें आजकल के ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर लिखे गए हैं वही ना? वही वो पहले नहीं लिखे जा हाँ, नहीं लिखे जा सकते थे, तो आज जो लिखे गए हैं इसको कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। और संस्कृत किसको कहते हैं? संस्कृत ये पहले का ट्रांजिशन पीरियड था, उसको कहते थे। जो सभी लोग संस्कृत संस्कृत कहना चाहते, लेकिन वो मिश्रित है। वो हाँ, जो डेवलप हो रही थी वो उसको संस्कृत बोलते हैं, संस्कारित हो रही उसमें थी। विसर्ग आ गया था ना सर, विसर्ग आ गया था उसमें अरे तो आफ्टर बिफोर क्राइस्ट के बाद। अच्छा, अरे विसर्ग विसर्ग तो उर्दू में भी है, फारसी में भी है। नहीं, विसर्ग बिफोर तो क्राइस्ट वाली पाली में नहीं मिलता ना सर विसर्ग। अब क्ष अरे तो ये मिश्रित सब किसको कहते हैं? हंस मिश्रित किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ा ऐड ऑन चीजें हुई हो। हाँ तो बस वही तो है जिसको आप संस्कृत समझ रहे हैं। तो एक बात बताइए आप कि पाणिनि जो है 7th सेंचुरी तक 1000 उसके सूत्र थे, 4000 सूत्र नहीं हुए थे। और संस्कृत कैसे डेवलप हो गई थी? पाणिनि का 7th सेंचुरी तक वैन सॉन्ग से लेकर और वो इत्सिंग दोनों बता रहे हैं कि 1000 सूत्र है। इसको कोई कैसे काटेगा? आज की डेट में 4000 सूत्र हो गए हैं इनके। कैसे हुए हैं, कब हुए हैं? 7th सेंचुरी के बाद ही तो हुए हैं। तो संस्कृत कैसे अवेलेबल थी जब उसकी पाणिनि के व्याकरण ही कंप्लीट नहीं था 7th सेंचुरी तक? तो नहीं, वो वर्ड संस्कृत पे ही कॉपीराइट मार दिया है ना उन्होंने कि ब्राह्मणों की ही है वर्ड अरे ये तो संस्कृत। तब ब्राह्मण का है तो ये बता दीजिए कि पाणिनि का जो किताब था उसकी व्याख्या किसने किया था? पाणिनि का आज ये अष्टाध्यायी बोलते हैं। 11th सेंचुरी में अल्बरूनी लिख के गया कि उसका नाम पाणिनि ही था, अष्टाध्यायी नहीं था 11th सेंचुरी तक। तो ये बता दीजिए कि पाणिनि जो व्याकरण लिखा वो किसका व्याकरण लिखा था? 4000 सूत्र आज ये दिखा रहे हैं पाणिनि का संस्कृत का, तो हम पूछ रहे हैं कि जो 1000 सूत्र लिखा था वो किसका था? पाली पाकित का था? पूछिए ना। अगर संस्कृत था तो पाली पाकित का वो 1000 सूत्र लिख के गया था। अगर 1000 जब सूत्र वो लिख के गया तो इसका मतलब कि मिश्रित चीजों का व्याकरण, मिश्रित चीजें उपलब्ध थी, इसीलिए 1000 में काम चल गया था। आज जब क्लासिकल संस्कृत आई है तब इनको 4000 वो बढ़ा किया गया है, तब जाके क्लासिकल संस्कृत बनी है। ये तो प्रमाण है ना नोट्स के, एक थोड़े नोट्स के प्रमाण है, 2-3 स्क्रिप्चर के प्रमाण है ये। और ये स्क्रिप्चर भी नहीं है नॉर्मल ब्राह्मणिकल जो बाद में लिखे गए हैं, ये बाकायदे विदेश के जगहों पे इकट्ठे रहे हैं, वहां से ये चीजें कंपाइल हुई हैं। तो जब इनका कोई इनका क्लासिकल संस्कृत ही नहीं था तो इनके बाबूजी थे उस समय। पूछ लीजिए ना कि जब इनके बाबूजी संस्कृत उस समय लिखते थे तो काहे नहीं इनके सबूत मिल रहे हैं? फिर इनके किसी भी मूर्ति पर इनके लिखे हुए काहे नहीं सबूत मिल रहे हैं कि इनके देवी देवता हैं, इनके ये हैं काहे नहीं मिल रहे हैं? इनके स्क्रिप्चर क्यों नहीं मिल रहे हैं? इनको पता क्यों नहीं था? उस लिपि के बारे में क्यों नहीं पता था जब ये संस्कृत लिखते थे? तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि उस लिपि का नामकरण जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नाम पे हुआ है। इनके एक भी किताब में उस लिपि का नाम क्यों नहीं है? पूछ लीजिए अगर ये संस्कृत लिखते थे तो। प्रॉब्लम ये है ना सर कि वो जो वर्ड सनातन वाला वो दिखाते हैं इंस्क्रिप्शन पे, महादेव वर्मन वाला, उस राजा को ही वो हिंदू बताते हैं ना, तो हिंदू हो गया फिर सनातन भी हो गया, तो फिर वो कॉपीराइट कैसे मार हो दिया गया? गया। नहीं कैसे हो गया? हिंदू कैसे हो गया? लिखा है क्या वो हिंदू है? और नहीं, इंस्क्रिप्शन हिंदू वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन सर उसको एक हिंदू बात बताइए। विकिपीडिया वगैरह अच्छा एक हाँ। बात, ये यहाँ ब्लेज प्लेज ने बड़ा एक अच्छा सवाल खड़ा किया है। उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा किसने था? अगर हिंदू था तो बताइए, पढ़ा किसने उस इंस्क्रिप्शन को? ये ईसाई का है शायद सर, पता नहीं, देखना पड़ेगा।
नहीं, एएसआई का है, पढ़ा कौन था पहली बार? उस लिपि को कौन पहली बार पढ़ा? अगर धम्मा लिपि है सर तो फिर मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण लोग पढ़े होंगे। तो जब ब्राह्मण पढ़ ही नहीं पाया वो लिपि, तो उसके बाप थे वो, अपने बाबूजी की लिपि नहीं पढ़ पा रहा था। हो सकता हो सर ब्रिटिश ने पढ़ा हो सकता हो। तो हो सकता नहीं है, ब्रिटिश ने ही पढ़ा उस लिपि को, ब्राह्मणों को हाँ नहीं वो आती थी बता वो रहे थे, कुछ लिपि। नाम जेम्स करके कुछ बता रहे थे। हाँ, तो बता रहे थे, तो यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। अंग्रेज आके पढ़ के गया, अगर इनका होता तो अपने बाप के लिखा हुआ चीज नहीं पढ़ पाते थे ये। इनके बाबूजी कहा, इतने जब लाखों साल से पढ़ के आ रहे थे, इनको पता नहीं था इनके बाबूजी कौन सी लिपि में लिखते थे। एक बार सर अपने चेक बाबूजी कर की लिपि नहीं लीजिएगा पता आप, थी। एक बार चेक कर मैं चेक, लीजिएगा आप। अरे मुझे चेक एंड ओके है, मेरा चेक एंड ओके है, आप खाली स्ट्रीम करना बाकी है उस पे। ये जी जहां जी जहां सर, देखें, डाउट है। सुन्नी वर्ग का ए टू जेड मुझे पता है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या उनको गपोड़ा है, क्या क्या फेक न्यूज फैलाई है, वो मुझे ए टू जेड पता है। अब मेरे स्ट्रीम का आप वेट कीजिए ना, उनको तो जो जो सर उड़ना ये है एक और पता है। डाउट है सर, ये चाणक्य का बोलिए। जो अर्थशास्त्र है, एक वेबसाइट बता रही है कि ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई है केरला में, और ये सेकंड सेंचुरी कितना साल बीसी है। पुराना? ये लिंक मैंने अच्छा जी। डाली है चैट में। ना नहीं, वो लिंक विंक मत डालिए, आप खाली बता दीजिए कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पे रखी है, कौन से ये इंस्टीट्यूट मैं में पढ़ रखी दूं, है। मैं पढ़ के बता दूं, पढ़ के। नहीं नहीं, वो तो आप पढ़ने तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, वो ये बता दीजिए कि कौन से मैसूर इंस्टीट्यूट में सर, रखी है। मैसूर में, सॉरी केरला नहीं सर, मैसूर में, मैसूर में मिली है। ये दूसरी रखा सदी गया में, दूसरी सदी में कौटिल्य अर्थशास्त्र इंस्टीट्यूट। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? ये लिपि तो इसमें तो देवनागरी ही है, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हैं बता कि ये लिपि, सेकंड सेंचुरी लिपि की बताइए। है। देवनागरी लिपि में दूसरी सदी में, प्लीज प्लीज, जी सुन रहे हो आप? दूसरी सदी में देवनागरी लिपि में अर्थशास्त्र ये बता रहे हैं? अरे सर इस पे देवनागरी वीडियो भी लिपि, आपके खिलाफ लोग बनाए हैं और डाले हैं अरे इसी तो लिंक पे बनाए ही है। हैं, सुनिए, बनाने से या खिलाफ बनाने से आप कह दीजिएगा कुछ भी, ए को बी कह दीजिएगा तो वो थोड़ा सही हो जाएगा। दूसरी सदी में देवनागरी लिपि थी, बताइए मुझे। कहीं मिलता तो नहीं है। कौन सी सदी में आई है देवनागरी लिपि, नहीं, ये बता ब्रिटिश दीजिए। लंदन की संग्रहालय से दिखाते हैं कि 15 सेंचुरी बीसी का वो मिल गया है, पाम लीफ पे लिखा हुआ वेद। 15th सेंचुरी बीसी का? 1500। मतलब आज एक तो होता है ना कि दाल में काला है, मतलब ये तो पूरा का पूरा काले में ही डाल डाल दिया। उसे 15th प्रॉबरली सेंचुरी वर्ड बीसी का आया मिल है गया शायद, ब्रिटिश है। इंस्टीट्यूट को ये वहां पे रखा है, ऐसा दिखाते हैं ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पाम लीफ। अच्छा, वाह 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 वाह। 17वीं सदी में जयपुर के राजा जो है पहली बार वेदा भेजवाए थे 1795 में, 1795 के करीब में विलियमसन को दिए थे, या 72 में दिए थे, तब पहली बार गया था इंग्लैंड में वेदा इनका। आई पाम लीफ में 15 बीसी, ये ईसा से पहले का इनके पास एक भी पांडुलिपि है? पाम लीफ मुझे प्रयोग लगता किए है हैं कभी? 8th सेंचुरी से पहले भी इनका एविडेंस नहीं मिलता। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 1464 एडी से पहले का इनका मिला होता तो सबसे पहले जाके यूनेस्को में चेंज करवाते, ये समझ रहा ना। सबसे भंडारा पहले इंस्टीट्यूट में जाके भी वही है ना यूनेस्को सर। में जो 1464 दिखा रहा है वहां पे जाके चेंज करवा लेते हैं ना ये। चले हंस, ऐसे नॉर्मल जो है क्लेम जो है, गपोड़ियों की क्लेम क्या सुनना है? जिनको डिबेट करना है उनको भेज दीजिएगा, आके यहाँ पे डिबेट कर लेगा ना वो, जिसके पास इतना एविडेंस है उसी को सीधे भेज दीजिएगा।